नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हेल्दी योगा बाय मीना कुमारी आनंद में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि जो गाल ब्लैडर है वो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है और गाल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है वो कितने टाइप का होता है, गाल ब्लैडर क्या कार्य करता है और इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो गाल ब्लैडर है वो हमारे राइट साइड पर पसली के नीचे लीवर के अंदर पाया जाता है। जो गाल ब्लैडर की आकृति है वो मैं आपको बताती हूँ। गाल ब्लैडर की आकृति है ये नाशपाती के शेप की होती है और आप मान लीजिए कि ये गाल ब्लैडर है, ये गाल ब्लैडर है, लेकिन इसका जो मुंह होता है ना वो छोटा होता है। इस वजह से मुंह छोटा होने की वजह से यहाँ से स्टोन नहीं निकल पाता है। मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं बताऊंगी कि जो गाल ब्लैडर है वो क्या कार्य करता है। गाल ब्लैडर जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर के अंदर होता है। लीवर जो होता है वो गाल ब्लैडर को पित्त देता है और यहाँ पर आकर लिक्विड फॉर्म में होता है पित्त बाइल, यहाँ पर आकर ये गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होके ये आगे छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें धकेल देता है। वहाँ पर गाल ब्लैडर के द्वारा ही जो फैट है वो अलग हो जाती है और पचने का कार्य कर लेती है। ये मैंने आपको कार्य बताया। अब गाल ब्लैडर किनको होता है? गाल ब्लैडर अधिकतर फीमेल्स होता है, औरतों होता है। पुरुषों में गाल ब्लैडर स्टोन पुरुषों में बहुत कम पाया जाता है और जो औरतें मोटी हैं और गोरी हैं उनमें गाल ब्लैडर स्टोन जल्दी हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट स्पेशली बहुत फैटी करती हैं, बहुत फैट वाला वसा वाला ब्रेकफास्ट करती हैं, उनको भी गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। नेक्स्ट है 40 साल से बड़ी उम्र की औरतों को गाल ब्लैडर स्टोन जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है जब स्त्री गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के समय भी गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। अब ये स्टोन कितने प्रकार का होता है? गाल ब्लैडर में स्टोन 2 प्रकार का होता है, एक कैल्शियम और एक कोलेस्ट्रॉल का। जो कोलेस्ट्रॉल का है यानी कि अधिक वसा, जो कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन है वो जब आप देखेंगे तो ये गोल होता है और सफेद रंग का होता है। और जो कैल्शियम वाला है स्टोन, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसकी शेप ऐसे होती है जैसे कि कांटा होता है और मल्टीपल उसकी स्टोन के वो होते हैं। कई लोग कहते हैं ना मेरे को छोटे छोटे कई हैं, वो होते हैं और किसी किसी में ये दोनों ही होते हैं। अब जो इसमें पेन क्यों होती है? जब स्टोन आके गाल ब्लैडर के मुंह पे अटक जाता है तो पेन स्टार्ट होती है। जब तक वो पीछे जाएगा नहीं तब तक आपको पेन रहेगी। पेन होने पर क्या होगा कि राइट साइड पर आपको पेन होगा। उसके बाद आपका पेन जो है वो सीधे कंधे पे चला जाएगा और आप सीधे हाथ से कुछ भी उठा नहीं पाएंगे। और अधिक बढ़ जाने पर ये आपके पीछे दोनों कंधों में ये पेन चला जाएगा। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि गाल स्टोन होने पर पेन नहीं होता है। उनमें पेन इसलिए नहीं होता है कि जो स्टोन है ना गाल ब्लैडर में वो पीछे चले जाते हैं तो उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको पेन नहीं होती है। अब इसमें डाइट क्या लेनी है? डाइट में आपको आलू और
अरबी और अधिक वह वाली चीजें जिनसे कि फैट बनता है या स्टोन बनता है, वो आपको नहीं लेनी है। लेने में आपको क्या लेना है? लेने में आपको नींबू लेना है और खीरा, ककड़ी, तरबूज, वो वाले पदार्थ लेने हैं जिससे कि पानी अधिक होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा कि ये मेरी छोटी उंगली है, ये मेरी छोटी उंगली है। आपको राइट हैंड लेना है, ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड में आपको छोटी वाली उंगली की साइड पर, किनारे पर, यहाँ पर दबाना है। 1, 2, इस पर 3, इस प्रकार से आप 14 टाइम्स दबाइएगा और दिन में 2 बार दबाइएगा। अब ट्रीटमेंट क्या लेना है? ट्रीटमेंट लेने के लिए आप ये पत्थर चट्टा का ये पत्ता है, याद रखने के लिए, पत्थर को चटकाने वाला पत्ता। इसको 3 पत्ते रोजाना सुबह और 3 पत्ते शाम को लेने हैं, जिससे कि आपका पत्थर चटक जाए और बिल्कुल छोटा होके बाहर आ जाए। अब इस पत्ते को अगर आप मिट्टी में ऐसे उल्टा करके गाड़ देंगे तो भी ये पौधे का रूप ले लेगा। मित्रों, पत्ता रोज खाइएगा, अपनी डाइट पे ध्यान रखिएगा, वेट कम कीजिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आप सबका धन्यवाद।